नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से। हमारा पहला किस्सा जुड़ा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को पूरा करता हुआ हमारा ये पूरा किस्सा नजर आ रहा है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्वीट के जरिए आज महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए आज बहुत कुछ कहा है। आज के दिन का महिला सशक्तिकरण से क्या संबंध है, चलिए नजर डालते हैं आज के दिन पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ दुर्गा, जिन्हें शक्ति की देवी कहते हैं कि माँ दुर्गा का वास हर स्त्री में होता है। हर स्त्री की शक्ति है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा को बस ज़रूरत है तो अपने अंदर पहचानने की, अपने अंदर की उस सर्वशक्तिमान शक्ति को पहचानने की। आज के दौर में जो किसी से कम नहीं है। कहते हैं बेटियां अक्सर वो जिम्मेदारी निभाती हैं जो बेटा भी नहीं निभा सकता। फिर भी समाज का एक तबका आज भी बेटियों को कम आंकता है। कभी उनकी पढ़ाई पर सवाल उठते हैं, तो कभी उनके काम करने को लेकर, तो कभी उनके पहनावे पर, जो कि बेहद शर्मनाक है। अक्सर महिलाओं को कमज़ोर और कम आंकने वाले ये भूल जाते हैं कि उन्हें जन्म देने वाली भी एक महिला ही है। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी महिलाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। वहीं बात की जाए देश की आज़ादी के बाद, तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी का इतिहास उठाकर देखा जाए तो पता चलेगा कि एक महिला घर के साथ साथ देश की जिम्मेदारी भी बखूबी से निभा सकती है। अब बात करते हैं कि नसीहतों को लेकर। सारी नसीहतें अक्सर समाज का कई तबका बेटियों तक ही सीमित रखता है, पर बेटों पर कोई पाबंदी नहीं रखता। कभी कन्या भ्रूण हत्या तो कभी दहेज के कारण कई मासूम बेटियों को इसकी बलि चढ़ना पड़ता है। उसके बावजूद भी इस तरह के मामलों में हमारे देश में आज भी कमी नहीं आ रही। अक्सर देश में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पढ़ी लिखी महिलाएं समझदार हैं, अपने अधिकारों को जानती हैं, पहचानती हैं, समझती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अत्याचार सहती हैं, जो कि बेहद गलत है। कहते हैं कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा पापी उसे सहने वाला होता है। आज का दिन देश की हर उस बेटी को अर्पित है जिसे कभी न कभी बेटी होने पर गर्व करने की बजाय कम आंका गया हो। बेटी होने के कारण उसे कई बार तानों का सामना करना पड़ा हो, कई बार बेवजह का अपमान झेलना पड़ा हो। उन सभी को आज का दिन समर्पित है, जो उन्हें एहसास करवाता है कि बेटी होना कोई पाप नहीं, बल्कि भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियों को सशक्त बनाने और उनको सम्मानित करने के मकसद से महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से साल 2009 में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की गई, जिसके बाद हर साल देश में आज ही के दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और देश में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म कर हर क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर देना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, बेटी है तो क्या बेटे से बढ़कर दिखलाएगी। धरा के सुख क्या चीज है, आसमां से तारे तोड़ लाएगी। महिला बाल विकास मंत्रालय की पहल का ही नतीजा है जो कि हर साल आज के दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। वो कहते हैं ना कि बेटी है तो क्या बेटे से बढ़कर दिखलाएगी, धरा के सुख क्या चीज़ है, आसमां से तारे तोड़ लाएगी। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है यूपी से।
आज के दिन का यूपी से बड़ा खास रिश्ता है, बड़ा खास संबंध है। इसको लेकर देश के तमाम राजनेताओं सहित देश के प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं कि आखिर आज के दिन का यूपी से क्या संबंध है। देश की सबसे बड़ी आज़ादी वाला राज्य आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्वीट करते हुए ढेर सारे शुभकामनाओं के संदेश दिए हैं। वो राज्य जिसकी स्थापना के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो साल 1950 का वो दौर याद आता है जब आज ही के दिन इस एक राज्य की स्थापना की गई और उसे नाम दिया गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर लगभग 50 ऐसी केंद्र सरकार की योजनाओं में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। नंबर 1 या नंबर 2 स्थान पर है, जिन पर उत्तर प्रदेश का पहले कहीं कोई स्थान नहीं था, जो कि इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चित है क्योंकि यहाँ चुनाव के मद्देनज़र सबसे ज़्यादा सियासी हलचल देखी जा रही है। अगर यूपी के इतिहास को खंगाला जाए तो आस्था और धार्मिक नज़रिए से हिंदू दार्शनिक और पर्यटन का केंद्र है। भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि है यूपी। बात की जाए अगर इसकी स्थापना की तो साल 1950 से पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अब जहन में सवाल उमड़ता है कि कैसे इसकी स्थापना की शुरुआत हुई। दरअसल ये साल 2018 का वो समय याद आता है जब राज्यपाल के तौर पर यूपी में राम नाईक ने पदभार संभाला था, जिसके बाद स्थापना दिवस को मनाने को लेकर कई प्रस्ताव रखे गए, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली। साल 1950 का वो दौर जब आज ही के दिन यूपी की स्थापना हुई थी। यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी आबादी के लिहाजे से एक बड़ा राज्य है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है राष्ट्रगान से। राष्ट्रगान के लिए आज का दिन क्यों खास है और आखिर कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, चलिए नजर डालते हैं इसके इतिहास पर। देश की आज़ादी के बाद आता है वो दौर जब आया देश का संविधान, जो लिखित और अलिखित दोनों रूपों में तैयार किया गया, जिसका मकसद था शासन चलाना। 26 जनवरी साल 1950 का वो दौर जब ये लागू किया गया, लेकिन इससे 2 दिन पहले अगर इस रोशनी डाली जाए तो जनगण मन गीत, जिसे आज ही के दिन राष्ट्रगान का दर्जा हासिल हुआ। नज़र डाली जाए अगर इसके पीछे के इतिहास पर कि ये इतना आसान नहीं था। पहले वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की कई बार कई तरह की कवायदें जारी की गई, लेकिन इसकी कुछ लाइनें देवी दुर्गा की स्तुति से जुड़ी थी, जिस वजह से उस वक्त इसे राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिल पाया। क्योंकि राष्ट्रगान देश को समर्पित होता है, इसमें देवी देवताओं के बखान को लेकर, इसीलिए इसे राष्ट्रगान का दर्जा न देकर राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। राष्ट्रगान के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो 27 दिसंबर साल 1911 का वो दौर याद आता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता में हुई सभा में 52 सेकंड के इस गीत को गाया गया, जिसके बाद इसे साल 1950 को आज ही के दिन राष्ट्रगान के तौर पर भारतवासियों ने अपनाया। इसे बनाने और आवाज़ देने वाले थे स्वतंत्रता सेनानी रविंद्रनाथ टैगोर, जो इतिहास के पन्नों में एक अहम भूमिका रखते हैं, जो हमेशा अमर रहेगी। साल 1950 का वो दौर जब जनगण मन को राष्ट्रगान का आज ही के दिन दर्जा मिला था। अगर बात की जाए इसके इतिहास की तो वो दौर याद आता है साल 1911 का वो दौर है जबकि इसे पहली बार कांग्रेस की कलकत्ता सभा में गाया गया था। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।